गजल बेटा चुप कर जाओ। आपकी मम्मा बहुत जल्द आ जाएंगी। वो आप लोगों के लिए खिलौने लेने के लिए गई हैं। थोड़े दिनों में ही वापस आ जाएंगी। क्यों कहा आपने कि आप हमारी मम्मा नहीं हो? बेटा तुमने इस हकीकत को मान लिया कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूं। माँ तो ममता के जज्बात को कहते हैं, और मैंने तो कभी भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि मेरी कोई औलाद नहीं। दुनिया में जन्म देने वाली माँ बहुत नसीब वाली होती है। ना जन्म देने वाली माँ अपने जज्बात के एतबार से भी तो माँ होती है ना बेटा। ये ठीक है कि मैंने तुम में से किसी को भी जन्म नहीं दिया, लेकिन बेटा मुझसे माँ होने का हक मत छीनो प्लीज। आइंदा ये नहीं कहोगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, कभी नहीं कहूँ। मुक़द्दर कहाँ से लाए चाहतों के शीशे में ताला गया है। चाहतों के शीशे में बाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए, कैसे उजड़े घरों दे बसाए। मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। आपको याद है अभी जब मैंने पहली बार समीर की तस्वीर आपकी बुक में देखी थी? आप कितना घबराई थी। आपकी घबराहट में शर्माहट ज़्यादा थी। ज्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने मना किया है ना। प्लीज आपी, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे समीर की बातें करने दें। ही इज नाइस ना। समीर, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मामा की तरह। अपने दिल में बहुत सारी बातें रखती हैं। शायद मेरी तरह, है ना आपी? समीर, मेरी आपी का बहुत ख्याल रखना। इन्हें कभी कुछ दुख मत देना। हो सके तो इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर
इग्नोर मत करना। बस करो गजल, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम सो जाओ प्लीज। आई लव यू अभी। आई लव यू टू। शुक्रिया समीर, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन तुमने तो मेरा साथ नहीं दिया। खुदा करे जो गजल ने बात की हो वो उसकी आखिरी ख्वाहिश ना हो। अफसोस तो इस बात का है कि गजल ने अपनी ख्वाहिश का इजहार मुझसे किया और यही बात अगर वो तुमसे करती और कहती कि मेरा साथ दो, तो तब उसको तुम पूरा करती। तब मैं इस कश्मकश में पड़ जाती कि मैं गजल की ख्वाहिश को पूरा करूं या फिजा की। बहुत बुरी खबर है। जिस दिन से मुझे मालूम हुआ है कि मम्मी पापा मेरे हकीकी माँ बाप नहीं है, उस दिन से मैं गजल और हिना का बहुत एहसास करने लगा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी ये बहनें अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन गजल की बीमारी ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया है। अगर खुदा न खास्ता मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा?
इतना बड़ा दुख मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? हौसला करो शहराज, अल्लाह पर भरोसा रखो। बहुत कुछ होना तकदीर में लिखा होता है, लेकिन बहुत कुछ टल जाना मुकद्दर भी कहलाता है। जरूरत है तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसे की। आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं शहराज, वो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती। देखो तानिया, ये वक्त किसी भी बात को दिल में रखने का नहीं है। इस वक्त हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, एक दूसरे के साथ की जरूरत है, और यही तो वक्त है। तुम मेरी फैमिली में अपनी जगह बना सकती हो। नहीं शहराज, मम्मी ने सिर्फ तुमसे मिलने की इजाज़त दी है, हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं दी। तानिया, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना शुरू कर दोगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। शहराज, जब बड़े हों फैसला करने के लिए तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कहा तुमने। वाकई बड़े जो फैसला करें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी बड़ों के फैसले के खिलाफ जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, जैसा कि मैं पछता रहा हूं। लेकिन याद रखना तानिया, अगर तुमने अपने रवैये को तब्दील ना किया तो फिर तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। मेरी मजबूरी समझो शहराज, मैं कभी पछतावे की नौबत नहीं आने दूंगी। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो तो मैं हमेशा ही करती रहूंगी। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो हिना की तरह तुम भी इनकार तो नहीं कर दोगी? क्या? हाँ फिजा, तुम अपने घर वालों से कह दो कि इस बार मेरे भाई और भाभी तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। क्या चाहा था, क्या हो गया? आज भाई और भाभी तुम्हारे घर तुम्हें मांगने वाले थे, लेकिन जिंदगी बन गई है प्यास का सहरा, प्यार के झरने सूख चले हैं।
मामा, मामा, आप यहीं पे सो गई? चलिए कमरे में चल के आराम कर लीजिए। मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आप बहुत थक गई थी ना। गजल पापा हैं उसके पास। चलिए आप कमरे में चल के आराम कर लें। मैं जब तक खामोश था बहुत नाजायज फायदा उठाया तुमने और तुमने। नाजायज फायदा उठाया? क्या मतलब? मतलब ये कि इससे शादी मैंने जिस गलत फहमी में की थी कि तुम दोनों का जो ताल्लुक पहले था वो अब नहीं रहेगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी जिसका एहसास मुझे बहुत जल्द हो गया था। और रह गई तुम्हारे हक की बात, तो ये उलझन भी मैं सुलझा कर जाऊंगा। पहले तो इस उलझन को सुलझा कर जाइए। कौन सा हमारा ताल्लुक? हाँ? कौन सा? इन अल्फाज से आशना है आप? ताल्लुक क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, एहसास क्या होता है? जिन रिश्तों का एहसास न रहे उनका सिर्फ नाम रह जाता है, नाम। भाई, शौहर, बाप, इन रिश्तों का एहसास छू कर भी नहीं गुजरा आपको। मुझसे पूछिए, मुझसे। मैंने ना सिर्फ इन रिश्तों का एहतराम किया बल्कि निभाया है इनको, निभाया है इनको। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। अगर मुझ में एहसास नहीं है तो फिर इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। भाई, खामोश रहिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। कह देने दो इन्हें, कह देने दो। ये मुझे और दे भी क्या सकते हैं? ये तो खुद एक फकीर है, मोहब्बत और एहसास के हवाले से। अब इनके पास
सिर्फ यही एक लफ्ज बाकी है। ये तो सिर्फ सिबा करना चाहते हैं, कुर्बानी देना नहीं। खुद गर्ज है आप, खुद गर्ज। हाँ, मैं खुद गर्ज हूं, खुद गर्ज हूं मैं। तुम लोग तो मसीहा हो, मसीहा। नेक हो, फरिश्ते हो तुम लोग। सारी दुनिया की बुराइयां मुझ में। जालिम हो, बेवफा हो, खुद गर्ज हूं, सब कुछ मैं हूं। तुम लोग तो फरिश्ते हो, तो फिर मत रहो मेरे साथ। चल जाओ, मैं तुम लोगों को आजाद करता हूं और मैं तुमको तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बीना, बीना नहीं, मिसेस जमाल गई। अब आप क्यों आए हैं यहाँ? अब आपका कौन है यहाँ पर? मेरे बच्चे। बच्चे? कौन से बच्चे? किसे सौंप कर गए थे आप? ये शिराज है। हाँ, मैं शिराज हूं और ये मेरी बहन है ना? और ये है मेरी मां। अब आप अपना तारुफ करवाइए। कौन है आप? मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तुम्हारा बाप हूं। खबरदार। जो मुझे अपना बेटा या खुद को मेरा बाप कहा था, क्योंकि बाप किसी वजूद का नाम नहीं होता। बाप एक एहसास का नाम होता है। बाप अगर मर भी जाए ना, तो फिर भी उसकी शफकत उसके बच्चों को लावारिस नहीं होने देती। बेटा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई है, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हैं आप? और किस किस बात पे माफ करें हम आपको? आपकी खुदगर्जी पे या अपनी बेचारगी पे, या अपनी मां के उन आंसुओं को, या पल पल के उस तकलीफ दे एहसास को जो हमने सिर्फ ये सोच के झेला कि हमें जन्म देने वाला बाप हमें लवारिस छोड़ के चला गया। वो है हमारा बाप। शफकत के एहसास ने हमें कभी यतीम नहीं होने दिया, कभी लावारिस नहीं होने दिया। जाइए, जाइए, चले जाइए यहां से, जाइए। बेटा, मैं एक आरज़ू लेकर आया हूं, एक इल्तिजा।
मैं मानता हूं कि मैं खुद गर्ज हूं। स्टेटस की हवस और दौलत के लालच ने मुझे तुम लोगों से दूर कर दिया था, लेकिन बेपनाह दौलत और स्टेटस मिलने के बावजूद भी मैं अपने अंदर एक अधूरापन महसूस कर रहा हूं। बेटा, मेरा अधूरापन मुकम्मल कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी खुदगर्जी आपको हमसे दूर ले गई और आपकी खुदगर्जी आपको वापस लाई है। आप तो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, दौलत भी, स्टेटस भी और अब औलाद भी। क्यों छोड़ दे हम अपने इन माँ बाप को जिन्होंने हमें पाला, हमें जिंदगी दी, जिंदगी का एहसास दिया। जरा सोचिए कितने मासूम होंगे हम जब आप हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त अगर इन्होंने हमें ना पाला होता तो हमारा क्या होता? कहाँ ढूंढते आप हमें? आप हमारे 18 साल लौटा सकते हैं या खुद लौटकर 18 साल पीछे जा सकते हैं? जाइए, पुकारिए अपने बच्चों। शायद आपकी आवाज सुनकर वो पापा पापा कहकर आपके पास आ जाए। ये गजल है? नहीं, ये फिजा है, जमाल की बेटी। तो गजल कहाँ है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिर जाए, जाकर उसको भी आजमा ले। शायद वो आपको माफ